गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ से शूट कर रही हूँ। ये है पेट्रोल पंप। आपको देख के तो पता चल ही गया होगा कि पेट्रोल पंप है। मैं थोड़ा छाँव में आ जाती हूँ। एक्चुअली आज है सैटरडे, सेकंड सैटरडे। आयुष के स्कूल की छुट्टी है और इनकी भी छुट्टी है, तो हमें ऐसे कहीं पे जाना था जहाँ पे हम जाके आफ्टरनून या शाम तक हम पहुँच जाए घर पे। रीज़न ये था कि आज हमारे अंदर जो कैंपस में पिक्चर हॉल है, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवी लगाई है और मूवी का 3 दिन है, सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हो नहीं सकता, संडे कल इनकी ड्यूटी है शाम से, तो वो भी नहीं हो सकता। तो आज ही है हमारे पास टाइम वो मूवी देखने के लिए। तो हमने सोचा हम ऐसे कहीं पे घूम के आ जाते हैं शॉर्टकट में, बेसिकली शॉर्टकट में, कि बाद में हम शाम को मूवी भी देख सकें। बट हमें लेट हो गया क्योंकि हम लेट उठे, ब्रेकफास्ट, घर का काम, ये सब करने में। अब मुझे ये नहीं पता कि हम कितने बजे तक रिटर्न करते हैं और शाम को मूवी हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए आप देखते रहिए। और बाल मैंने इसलिए बांध लिया क्योंकि मैंने हर बार देखा है कि कहीं दूर का अगर रास्ता होता है और बाल खोल के जाओ तो उस जगह में पहुंचते पहुंचते बाल का हालत बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने बांध लिया है, मैं वहाँ पे जाके खोल लूँगी क्योंकि हेलमेट नहीं लिया है तो स्कूटी में बाल ख़राब हो जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और कहाँ जा रहे हैं वो सब आप देखते रहिए। चलिए हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन के तरफ। पीछे के बैकग्राउंड, मतलब मैं अभी जहाँ से बात कर रही हूँ, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हो, पहले ही मैं सॉरी बोल देती क्योंकि आज हमारे यहाँ पे गणपति विसर्जन है। तो गणपति विसर्जन के लिए पटाखों की आवाज़ आ रही है और हर जगह से माइक बज रहा है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा। हम निकल पड़े वहाँ से। हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कुछ खाने की व्यवस्था है या नहीं है, या हमें वहाँ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं और किसी के रिकमेंड नहीं किया, किसी ने रिकमेंड नहीं किया, मतलब हमने खुद ही सर्च किया कहाँ घूम सकते हैं। तो हमें ये जगह दिखाया और ये जगह जस्ट हाल ही में बना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से फ्रेंड्स गए हैं और उनसे हमने पूछा है कि वहाँ कैसा सुविधा है, नहीं है, तो हमें कुछ मालूम नहीं है। तो हम एक ऐसे ही अंदाज़े से ही जा रहे हैं, इसलिए हमने थोड़े बहुत स्नैक्स पैक कर लिया। रास्ता हमें बहुत स्मूथ मिला। ये रहा वो जगह, ये है संगोली रायना रॉक गार्डन। यहाँ पे आज के दिन थोड़ा बहुत भीड़ तो था, वैसा नहीं है कि बिल्कुल भीड़ नहीं था और बिल्कुल खाली था। न्यू बना है तो लोग आके घूम रहे हैं, लोग आके एंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। हमने यहाँ पे इस दुकान में हमने सोचा कि यहाँ भी भैया थोड़ा भजिया तल रहे हैं। आई नो भजिया हाइजीनिक नहीं है, आई नो, बट हम लोग को पहुँचते पहुँचते 12:40 हो गया था। वहाँ उसके पापा आयुष थोड़ा चिप्स एंड पानी ये सब ले रहे हैं। आई नो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन क्योंकि हमें कुछ खा के ही जाना था। क्योंकि हम बिना ऐसे जाएंगे तो फिर वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या देखेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो हमने सोचा थोड़ा बहुत भजिया और मुरमुरा होता है। उफ, इतना पटाखे की आवाज़ आ रही है। मुरमुरा होता है, मैं लाउड में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको सुनाई दे। मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि 12:30 के अराउंड हो चुका है ऑलरेडी और हमें पता नहीं है कि अंदर कुछ होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा भजिया खाने का सोचा। भजिया मुरमुरा और चाय भी मिल रहा था। चाय तो हम पीते नहीं हैं तो हम वही खा के चले गए। ये है एंट्री गेट, देखिए कितना विशाल लग रहा है ना, दूर दूर से लग रहा है कि जेल है। बिल्कुल सही, जो भी फर्स्ट टाइम देखेगा उसे लगेगा कि ये जेल है, बट बहुत अच्छी जगह है। ट्रस्ट मी गाइस, आप आ सकते हैं। मगर मुझे जो थोड़ा बहुत जो फील हुआ वो ये कि मतलब धूप था। मतलब हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं लगा क्योंकि हम धूप भी हम लोग को यहाँ पे बेलगांव में बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था ऐसा नहीं है, मगर वेदर अगर थोड़ा बहुत ठीक होता तो मतलब थोड़ा सा और थोड़ा डाउन होता तो और मज़ा आता। हमने अगर जहाँ पे 80 to 90% इन्जॉय किया, वहाँ हम फुल्ली 100% इन्जॉय कर सकते थे। बट क्योंकि धूप, हमने बेलगांव में इतना बारिश देखा कि धूप हमें बहुत कम ही देखने को मिल रहा था। तो हमारे लिए कल वाला जो धूप था वो एडजस्ट करने वाला धूप था, मतलब बॉडी को वो सूट कर रहा था, मतलब हो जा रहा था। और मैं वही है कि हम लोग एंट्री करते वक्त हम
इधर उधर घूम रहे थे। आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बाल इतने सटल कैसे हैं, बाल इतने प्रॉपर कैसे हैं। रीज़न ये है कि मुझे पता था कि 2 ढाई 3 घंटे का रास्ता है, तो मुझे पता था, तो मैं बाल को एकदम पोनी नहीं, मतलब जूड़ा बना के गई थी और जिससे कि मेरा बाल बिल्कुल ख़राब ना हो। और वहाँ जाके अगर मैं बाल खोलूँ तो मेरा बाल एकदम प्रॉपर रहे, फ़ोटोज़ अच्छे आएँ। नाइस आइडिया ना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये है इनका बैठक घर। यहाँ पे राजा और मंत्री, उनके प्रशासन यहाँ पे जैसे मीटिंग बोलते हैं, मीटिंग होता है, मीटिंग होता था। थोड़ा दूर तो है, मगर इस जगह आने का हमारा रीज़न वही यही था कि हमें ऐसे कई जगह पे जाना था जहाँ पे हम जाएँ और थोड़ा बहुत एंजॉय करके हम इवनिंग तक आ जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बार-बार भी मैं आपको बता रही थी और बाद वाले क्लिप में भी मैं आपको बताऊँगी कि मूवी का प्लान था, बट मूवी बाद में कैंसिल हो गया था, ये मुझे पहले से मालूम नहीं था। अगर मूवी नहीं भी होता तब भी हमें शाम तक आना ही था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी ड्यूटी थी। 10 बजे इनका ड्यूटी था। तो हम कहीं भी जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इवनिंग 6 बजे तक हम घर पे आ जाए, क्योंकि 6 बजे तक हम घर पे आ जाए। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहाँ घूम रहे हैं, दूसरे कहाँ गए, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इससे अपना लाइफ कंपेयर नहीं करना ही बेटर है। और हम भी यही फॉलो करते हैं। हमें अपने लाइफ का सिचुएशन, हमें अपने लाइफ का क्राइटेरिया, अपने लाइफ का शेड्यूल हमें खुद फिक्स करना होता है। और हम उस दिन यही कर सकते थे कि हम छोटा मोटा कहीं घूमने जा सकते थे, देन हमें इवनिंग तक वापस आना था। इवनिंग तक वापस आके मैं सच में आई एम रियली हैप्पी कि हम जल्दी शाम तक वापस आए और मूवी नहीं हुआ, क्योंकि मूवी अगर होता तो घर आते आते 8:30 9 बज जाता। फिर डिनर भी मुझे शॉर्टकट में ही बनाना पड़ता, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोपहर को हमने नॉर्मली खाया, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं खाया। फिर इतना काम पड़ा था, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत सारे काम मेरा पेंडिंग हो जाता। और आज के दिन जो मैं आराम से वॉइस ओवर दोपहर को दे रही हूँ, आफ्टरनून में दे रही हूँ, ये शायद आज भी नहीं पॉसिबल हो सकता था। मूवी कैंसिल होने के कारण हम 6 बजे तक हम घर में घुस गए। हम घर में घुसने के बाद मैंने घर साफ़ किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे कपड़े भी धुल गए, डिनर भी अच्छे से प्रॉपरली बनाया। तो अच्छा ही हुआ। बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अपने लाइफ का डिसीजन हमें दूसरे के लाइफ के बिहाफ या दूसरे के लाइफ को देख के कभी नहीं लेना चाहिए। अपना लाइफ का डिसीजन हमारे हाथ में होता है, और हमें खुद सोच समझ के डिसीजन लेना है, सब कुछ देख के, इन द सेंस किस टाइम पे हमें आने से हमें सूटेबिलिटी होगी, किस टाइम पे हमें जाना है, कैसे जाना है, कहाँ खाना है, कितने टाइम तक आने के बाद हमें नेक्स्ट डे के लिए रेस्ट मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, अभी मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। ये है रेसलर रायना के ऊपर है ये जो पूरी स्टोरी है। ये एक गांव है, धारवाड़ गांव। और सच बताऊं तो सबसे पहले तो मैं ये आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये मेरा कोई टूरिस्ट व्लॉग नहीं है, ये मेरा डेली व्लॉग है। डेली व्लॉग में मैं जहाँ पे जाती हूँ या मैं जो करती, तो अगर ये टूरिस्ट व्लॉग होता तो मुझे इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके, खुद पढ़ के, फिर आपको ये स्टोरी समझाना पड़ता। पर मुझे सच में खुद को इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैं जो अभी पढ़ के रिसर्च करके आपको ये स्टोरी समझाऊंगी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे सिर्फ एडिटिंग करने का ही टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलिए, मैं जितना घूम के पता चल रहा है कि ये रायना RAYANNA रायना रेसलर के लाइफ के ऊपर बेस है ये स्टोरी। ये एक गांव है जो धारवाड़ की तरफ ये गांव है, और इस गांव में गांव के लोग, गांव के प्रजाति को अंग्रेज़ों ने बहुत ही मतलब कि क्या बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सताया, बहुत उन्हें पनिश्ड किया, उन्हें टॉर्चर किया हर जगह पे। मतलब हम जो घूम रहे थे, ये एक कहानी एक गांव के ऊपर ही है कि उन लोग कैसे रेसलिंग करते थे। उन लोग के गांव में जैसे नॉर्मली होता है गाय, आपने तो जितने भी या देख लिया आपने क्लिप्स, मतलब एक अलग ही अनुभव है। मतलब हर जगह तो हम जाते हैं, उस जगह जाने में एक अलग ही मज़ा है जहाँ पे हम गए नहीं हैं। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, एक गाँव फीलिंग आ रहा है। मैं कल ही अपने पोस्ट में मैंने डाला था कि मैं अपने फैमिली को मिस कर रही हूँ, गाँव की मतलब
मिट्टी मिट्टी टाइप, यहाँ की जो खुशबू है, मिट्टी में जो खुशबू है वो मतलब गाँव की फीलिंग दे रहा है। बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे हार्डली हम और शायद 45 मिनट्स रहेंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत सुंदर जगह है। आने में टाइम लगता है, 2-3 घंटा तो लगता ही है आने में। तो पता नहीं, अगर हम 5 बजे तक पहुँच गए या 5 बजे से पहले पहुँच गए तो हम ज़रूर मूवी देखेंगे, अदरवाइज़ मूवी नहीं हो पाएगा आज शायद। पता नहीं वो मूवी कब होगा। तो चलिए आप देखते रहिए। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, मतलब हर एक जगह पे, हर एक स्थान पे जहाँ पे गाय चरा करती थी, जहाँ पे गाय बैल, वहाँ पे उन्होंने गाय और बैल का स्टैचू बनाया है। और इतना मतलब रियल। फिर जहाँ पे लेडीज़ लोग गाय को चारा खिलाती थी, उसका भी स्टैचू बनाया गया है। लेफ़्ट एंड राइट में कुछ कुछ स्टैचू बनाया गया है, जहाँ पे गाँव के नागरिकों को अंग्रेज़ लोग गोली से मार रहे हैं, या जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उन लोग के ऊपर कितना टॉर्चर किया गया। कोई आगे आपको ये भी दिखेगा कि कोई माँ अपने बच्चे को लेके सो रही है रात को, और खिड़की से, विंडो से किसी अंग्रेज ने आके गोली चला दिया, घर उनका जला दिया। मतलब ये उसी चीज़ के ऊपर है कि वो जो एक छोटा सा गाँव था, उस गाँव में कितना ज़्यादा जुल्म किया गया था अंग्रेज़ों ने। ये देखिए अभी जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, और ये अंग्रेज़ हैं। और अंग्रेज़ों मैंने ये नॉर्मल नागरिक है, गाँव के जो हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा उन लोग को पनिश किया गया। फ़र्स्ट एंग्लो किट्टूर वॉर, मतलब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे किट्टूर वॉर फ़र्स्ट एंग्लो के तरफ से जो हुआ था, वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कुछ अंग्रेज़ भी मरे, कुछ नॉर्मल नागरिक भी मरे, उसी के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्लो वैंग्लो ये सब पता नहीं है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि इस चीज़ के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मुझे खुद स्टडी करना पड़ता, बट मैंने कुछ स्टडी नहीं किया। जितना मुझे ये फ़ोटोज़ या स्टैचू या सीनरी से जितना पता चल रहा है, मैं आपको उतना ही बता रही हूँ। बाकी हर जगह पे जा के मैंने वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने मैंने शूट किया है। आप उसको पॉज करके अगर आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, आप समझिएगा। धूप के वजह से हम खुद वहाँ रुक के वो बोर्ड को पढ़ नहीं रहे थे। इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश इन कनाडा में दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। लंबा है, एटलीस्ट आपको 1-2 घंटा तो चाहिए घूमने के लिए प्रॉपरली। तो अभी हम घूम ही रहे हैं। भूख उतना लग नहीं रहा है क्योंकि हमने वो भजिया और मुरमुरा खाया था, और कुछ ना कुछ चटर पटर खा रहे हैं। पानी और कुछ स्नैक्स हमने ले लिया था जानबूझ के, ताकि हमें पता था कि यहाँ से निकलने में यहाँ हमको शायद कुछ मिलेगा नहीं, तो एटलीस्ट हमें बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, तो इसलिए उसका इंतज़ाम करके ही हम आए थे। और साथ में जब बच्चा रहता है तो स्नैक्स और पानी का व्यवस्था हमेशा रहना चाहिए। तो कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप निकल रहा है, बट ठीक है, वेदर ठीक है, निकलने के लिए ठीक है। बस कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम, और लंबा है। चलिए आप देखते रहिए। पहले ज़माने में हमारा देश आज़ाद, इतना तो ज़रूर जानती हूँ 5 कि बजे हमारा पहुंच देश जाएंगे। आज़ाद होने से पहले ही अंग्रेज़ों ने हमारे साढ़े ऊपर 5 बहुत बजे अगर जुल्म किए पहुंचे थे। करना और सिनेमा सच में हमारे देश आज़ाद होने के बाद उन लोग तब के लाइफ में और आज़ाद होने के पहले के लाइफ में बहुत डिफरेंस है। तब के गाँव के लोग, लेडीज़ से लेके बूढ़े लोग से लेके एवरीवन इज सफर्ड अ लॉट। और सच में ये सब देख के ऐसा लगता है कि कितना जुल्म सहा है हमारे देश के नागरिकों ने, भले वो एक छोटा सा गांव ही क्यों ना हो कर्नाटका का, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, या जो भी हो। इतना तो पता चलता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जानवर से लेके हर, देखिए यहाँ पे जानवर भी मरे पड़े हैं। मतलब उनके एक्सप्लेन करने का मतलब है कि किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। जब उन्होंने इस धारवाड़ गांव में जब हमला किया था, तब बूढ़ा बच्चा, जवान, किसी को नहीं छोड़ा उन लोग ने। मतलब इतना ज़्यादा उन लोग ने सबके साथ इतना बुरा किया। ज़्यादा बड़ा नहीं बना तो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है ये। एक तरह का आप कह सकते हो, इट्स अ फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सॉरी वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि जब वॉइस ओवर देते हैं तो म्यूज़ियम, इट्स अ फॉर्म ऑफ म्यूज़ियम। उनके लाइफ में क्या क्या, किस किस जगह पे कहाँ क्या क्या लोकेटेड था, कहाँ क्या कौन से जगह पे क्या क्या हुआ था, सब कुछ डिस्क्राइब किया है। रानी चमन्नास अरेस्ट, जब वो रानी चमन्नास अरेस्ट हुई थी तब उनके बारे में, और ये किट्टूर वॉर के ऊपर है। तो आप पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे कि कहा कि कभी अगर कोई
दूसरे लोग अगर कोई व्लॉग देखते तो वो बोलेंगे कि आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप क्या व्लॉग बना रहे हो। अरे मैंने ये टूरिस्ट, मैं जैसे कि मैं कह रही हूँ ये टूरिस्ट व्लॉग नहीं है, इसमें जस्ट हम लोग घूमने गए थे तो ये व्लॉग बना है। और इसकी कहानी मैंने कभी नहीं सुना अपने लाइफ में, क्योंकि मैं जो होगा किसी ने सुना होगा, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो लोग ने शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे ये सब पढ़ा होगा, या हम मेरे सिलेबस में आफ्टर 9 तक, क्योंकि फिर मेरा कॉमर्स था तो 11 से तो कॉमर्स था, 9 या 10 तक ये सिलेबस में नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको जानना है ब्रीफली तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं तो जस्ट इस जगह पे हम गए थे तो मैंने शूट किया। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं किसी को क्यों बिंदास बोलूँ कि अरे मुझे ये नॉलेज है, मुझे वो नॉलेज है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि जस्ट हम लोग टाइम पास के लिए वहाँ पे गए थे, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था कम टाइम के लिए, तो हमें ये जगह अच्छा लगा। और ये जगह सीखने के लिए भी है, समझने के लिए भी है, जानने के लिए भी है, तो अच्छा है। तो मैं बार बार बोर्ड की तरफ जाके क्लिक कर रही थी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ये दिखा सकूं, अगर उनको समझना है तो वो मेरे वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो यही है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पे अ, ये मतलब मैं क्या बोलूँ, ये है मुझे ना दिख भी नहीं रहा है अभी, आप देख लीजिएगा। ये जो पुलिस हैं, ये पुलिस ही लग रहे हैं, तो इनके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। फ़नी थिंग है, हाँ पुलिस हैं, क्योंकि ये शायद पुलिस स्टेशन ही है। जब पुलिस बाहर खड़े हैं तो ऑब्वियसली ये जेल या पुलिस स्टेशन से रिलेटेड ही कुछ है, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड ही कुछ होगा। बट आपको जो भी स्टैचू दिख रहे हैं या जो भी दिख रहे हैं इंसान की तरह, वो इंसान नहीं है। इस बाउंड्री के अंदर सब स्टैचू हैं, बनाया गया आर्किटेक्चर के द्वारा। और सिर्फ नॉट मूर्ति, जो वॉल है, एवरीथिंग, वो इट्स अ बेस्ट आर्किटेक्चर आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मतलब मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा, इसलिए फ़र्स्ट टाइम जाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। सेकंड थर्ड भी आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर महीने जाने वाला प्लेस है। एक तो दूर है और एक तो मतलब कि 1-2 बार जाके आपको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो यू विल बी इंजॉय, अदरवाइज यू विल नॉट इन्जॉय इट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है, बट 1-2 बार जाने लायक ये प्लेस है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी का नहीं पता। और ये एक गुफा टाइप है, और मैं टच करके देख रही थी कि क्या ये सच में मिट्टी है कि नहीं, और सच में ये मिट्टी और जो भूसा होता है, भूसा से ये पूरा गुफा को बनाया गया था। और ये गांव के लोग ही हैं, उनके वेशभूषा से आपको पता ही चल रहा होगा कि गुफा के अंदर भी फाइटिंग हुआ था, गुफा के अंदर भी मतलब गांव के लोग घुसे थे और उन लोग को मारने की कोशिश की गई थी, या बहुत कुछ जो भी इससे रिलेटेड है। मैं अभी आपको ये टच करके दिखा रही हूँ ना, ये मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ऐसी नॉर्मल एक वॉल होगा जिसको बनाया होगा, बट नहीं, ये मिट्टी है, रियल मिट्टी है। और रियल, ये भी टच करके देख रहे, रियल मिट्टी एंड भूसा से बनाया गया है। वंडरफुल कंसेप्ट, वंडरफुल आइडियाज़, इतना ज़रूर बोलूँगी कि जगह, वहाँ का कंसेप्ट, वहाँ के जो एक एक पुतले हैं, एक एक इंसानों को जो बनाया गया, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये रियल नहीं है, लग रहा है कि ये सच में रियल है। कितना भी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत सालों का काम है, बहुत सालों का मेहनत है। ये जिन्होंने भी इसके पीछे हैं या जिन्होंने भी ये किया है, उनको हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया किया है और बहुत ही अच्छा किया है। आपको दिख रहा होगा कितना ब्राइट सनी डे है। मतलब अभी तो शायद, मैं जब अभी बोल रही हूँ इस वक्त तो शायद 2 बज ही गए होंगे, क्योंकि हम आई थिंक 2:30 के अराउंड वहाँ से निकल गए थे। पूरा हो गया था, ऐसा नहीं कि हाफ़ छोड़ के आ गए थे, पूरा हो गया था। बट यही है कि जैसे बहुत से लोग एक ही जगह पे 10 मिनट 15 मिनट खड़े होकर पूरे स्टोरी को समझ रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर किड्स ऑल्सो। अगर किसी स्कूल के तरफ से अगर बच्चों लोग को लेके आके कोई गाइड अगर आपको अच्छे से समझाए, जैसे इसके लिए ना प्रॉपर गाइड की ज़रूरत होती है, अगर मैं सच बताऊँ तो। जैसे किसी गाइड ने अगर अच्छे से समझाया कि इस जगह पे ये हुआ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ना समझने में समझ आ जाता है। खुद से अगर आप समझने जाओ, पढ़ने जाओ, देखने जाओ, तो जहाँ हमने 2 घंटा लगाया वहाँ मैक्सिमम 4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और इतनी धूप में ना मन भी नहीं कर रहा था कि, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं था, मतलब मैंने कहा कि क्योंकि हमें धूप बहुत दिनों बाद मिल रहा था तो हमें धूप चुभ नहीं रहा था, बट फिर भी 2-2:30 बज रहा था ना। और मतलब जहाँ पे दूसरे लोग
बहुत ज़्यादा यही टाइम तो। दे के उस चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो उनके ही गाँव की चीज़ें हैं। जैसे कोलकाता में अगर कोई चीज़ होता है तो मैं अगर देखने जाऊँ तो मैं उस चीज़ को कंसेप्ट को समझूंगी और उस जगह पे मैं 10-15 मिनट दूंगी। वहीं पे हम 5 मिनट दे रहे थे, जहाँ दूसरे लोग और ज़्यादा खड़े होके उस चीज़ को समझ रहे थे। हमें अगर 2-2.5 घंटा लगा तो कम से कम अगर अच्छे से अगर आप घूमो तो 4-4.5 घंटा तो पकड़ ही लो। बट हमने जैसे ऐसी नॉर्मल देख के समझ के उस चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ के रीड करके आयुष को समझा के हम आ गए। स्कूल कॉलेज ये सब चीज़ों के लिए जो आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या जिनके बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वॉर अबाउट फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, थर्ड वॉर, या अबाउट मतलब विलेज के लोगों के साथ क्या हुआ था, कौन कौन से स्टेट में अंग्रेज़ों ने हमला किया था, कहाँ किया था, कैसा, वो उस चीज़ को समझने के लिए आप इस जगह पे आराम से जा सकते हो बच्चों को समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे सब्जी मार्केट है, मंडी है, जहाँ पे सब्जी बेचा जा रहा है। वहाँ पे देखिए कोई तलवार लेके खड़ा है, कोई किसी को मार रहा है बंदूक। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने हमला नहीं किया, जहाँ पे टॉर्चर नहीं किया गया। यहाँ पे एक मुस्लिम हैं जो बोलते हैं छुरी कैंची ये सब धार करते हैं। ये वो मैं बोल रही थी ना आपको कि एक माँ अपने बच्चे को लेके सो रही है, उसके साइड में उसके पिता सो रहे हैं, और वहाँ पे पीछे की तरफ से उसको उसके घर को आपको दिखेगा नहीं, उन्होंने शूट नहीं किया। एक पुलिस खड़ा है, ये देखिए यहाँ पे पुलिस अंग्रेज़ है, ये सब पुलिस नहीं, अंग्रेज़ है। हम लोग कभी अंग्रेज़ों बैठे ने हैं, गोली चला ऐसा दी। लगता है आने में 2-2.5 घंटा पकड़ लो, जाने में 2-2.5 घंटा, घूमने में 2-2.5 घंटा। और यहाँ का व्यू और यहाँ के जो वो मूर्ति है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू। और मतलब आर्किटेक्चर जो है वो मतलब इतना बढ़िया है, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि ये इंसान नहीं स्टैचू है। और इतना मतलब हर जगह पे मतलब ऑसम प्लेस। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगा ये जगह, कितना अच्छा लगा ये जगह। मतलब आपको हाथ में 7-8 घंटा लेके आपको आना है घूमने के लिए। मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसी जगह पे आई हूँ और मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगी। ये इतना पास भी नहीं है, हमारे घर से थोड़ा दूर है, नहीं तो हर वीक या कम से कम 2 महीने में एक बार तो यहाँ पे आ ही सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतना बड़ा है ये जगह और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हर जगह पे हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मतलब बोर्ड में प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या हुआ था, इससे रिलेटेड क्या स्टोरी है, हर जगह का। मतलब हम घूम रहे हैं करीब 2 घंटे से, 2 घंटे में ये जगह ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक। मैं कह रही हूँ ना, मतलब हाथ में अगर आपके पास 7-8 आवर्स है तब आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हो। So overall we had a very nice time spent। मतलब हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया और क्या बोलूँ, वन टाइम के लिए आप ज़रूर जाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सबसे बढ़िया बात, अगर आप अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, अगर आपके बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं। जैसे आयुष के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मम्मा ये क्यों हो रहा है, मम्मा वो क्यों हो रहा है। बच्चे जाएंगे तो बच्चे के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको समझाना या उस चीज़ को समझना। तो लास्ट में निकलने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं इसको शूट कर लेती हूँ। एक बहुत बड़ा एकड़ का ज़मीन है जहाँ पे ये पूरा शूट किया गया है, पूरा शूट नहीं मतलब पूरा बनाया गया है। और अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ आने के बाद है, अंदर की तरफ तो बहुत जगह हम जा रहे थे, तो मतलब बहुत स्पेस लेके इस चीज़ को बनाया गया है और बहुत सुंदर जगह है। फिर हम लोग आ गए खाना खाने के लिए एज़ यूजुअल, जैसे कि मैंने आपको कहा था। मगर जैसे कि ये दिख रहा है इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा बड़ा सुंदर, बट खाना यहाँ का उतना अच्छा नहीं था। टू बी रियली ऑनेस्ट, नवतारा रिसोर्ट रेस्टोरेंट बार एंड रूम्स अवेलेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अंदर गए, हमने पहले मंचूरियन फ्राइड राइस लिया जो कि अच्छा था, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने नॉर्थ इंडियन थाली लिया जो कि बुरा था, बुरा को भी बुरा बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे को अच्छा बोलना ही हमने सीखा है या मैंने सीखा है, मैं बुरे को बुरा बोलना भी जानती हूँ और बोलना भी चाहिए। इट्स मी। बिल्कुल। जैसे हमें अपने पेरेंट्स सिखाते हैं कि कभी गलत को सही नहीं बोलना चाहिए, उसी तरह मैं ऐसे हूँ कि मैं बुरा को बुरा ऑब्वियसली बोलती हूँ और मुंह पे ही बोलती हूँ। मैं पीछे पीछे नहीं बोलती हूँ, जो बोलना होता है सामने बोलती हूँ। तो
मैंने जो भैया थे जो खाना देने आए थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आपका मशरूम फ्राइड राइस बहुत अच्छा है, बट आपने नॉर्थ इंडियन थाली बहुत ही मतलब नॉर्मल रखा है, मुझे उतना पसंद नहीं आया। भैया ने कहा कोई बात नहीं मैम, अच्छा लगा आपने रिव्यू दिया, क्योंकि रिव्यू देना भी ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उसी तरह मैं वही बोल रही थी कि मैं बुरे को बुरा बोल देती हूँ और अच्छे को अच्छा भी बोलती हूँ, मेंशन करना दोनों ही ज़रूरी है। तो अभी हम निकल पड़े। बहुत अच्छा रास्ता है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, मगर हमें रास्ता बहुत अच्छा मिला सच में। हमें बिल्कुल भी रास्ता, व्यू, सीनरी से हमें बिल्कुल भी मन उदास नहीं हुआ। मतलब कि खा लिया था हमने, खाने की वजह से हमारा मूड ख़राब था, मगर जब हम निकले ना और हमने जब ये व्यू देखा, ये सीनरी देखा, तो हमें एकदम माइंड फ्रेश हो गया। जाते वक्त हमें हल्का फुल्का धूप मिला स्कूटी में, पर आते वक्त हमें स्कूटी में धूप नहीं मिला। हमें सूदिंग सा एक प्यारा सा हवा, वो 1 घंटा वो हवा हमने अच्छे से खाया। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं बाबा, अभी हवा हमें और नहीं खाना, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको, क्लाउड्स ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ठंडी। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सोच रहे होंगे ये क्या हालत है, और मैं पिक्चर हॉल में जाके मैंने शूट भी किया था। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे 5:15-20 तक हम यहाँ पहुँच गए थे डिनर लंच करने के बाद। फिर उसके बाद इसके पापा ने बोला कि सैटरडे है, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं, घर जाएंगे, इससे अच्छा टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट पिक्चर हॉल चलते हैं। तो पिक्चर हॉल जा ही रहे थे, रास्ते में हमें पता चला कि मैंने हेलमेट लिया नहीं था, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। लॉन्ग जर्नी में हमेशा हेलमेट कैरी करना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग जर्नी नहीं, कोई भी जर्नी हो, आप यहाँ से 2 मिनट के रास्ते के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपको हेलमेट वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैं नहीं करती कभी कभी, जो कि गलत है, मैं करूँगी आइंदा से। और फिर हमें याद आया तो हमने सोचा चलो अब घर चलते हैं। घर आए, घर आके पानी का बोतल फिल किया, हेलमेट लिया, 5 मिनट बैठे और फिर निकल गए। निकल जाने के बाद वहाँ पार्किंग किया, पार्क करके मैं शूट करने ही जाई थी, ओपन भी किया था, एक कुछ सेकंड ही हुआ था कि पीछे से आवाज़ आया कि आज मूवी कैंसिल है, इस पूरा वीक मूवी नहीं लगेगा, नेक्स्ट वीक लगेगा, मीन्स नेक्स्ट वीक सैटरडे को लगेगा। तो फिर वहीं पे पास में कैंटीन था, तो कैंटीन से कुछ सामान लेके आ गए। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमारा वहाँ जाना भी बहुत अच्छा था, और आज का दिन भी अच्छा था, आज का वेदर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर हम वहाँ गए, हमें कैंटीन से कुछ सामान लेना था, वो भी हमने ले लिया, लेके हम घर आ गए। घर आके इन्होंने ड्रेस चेंज करके ये तो अपना बिज़ी हो गए फ़ोन के साथ, और मैंने सबसे पहले फ़ोन को चार्ज में बिठाया, क्योंकि चार्ज बिल्कुल नहीं था। चार्ज बिठाने के बाद मैंने घर को क्लीन किया। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में लगाया था, मगर पोछा नहीं लगाया था, तो पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। घर को क्लीन किया, समेटा, सब चीज़ों को जगह पे रखा। रखने के बाद मैंने सारे कपड़े, सुबह के जो कपड़े थे, कल के कपड़े थे, मशीन चलाया। मशीन चला के मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो के दिया बाती लगाया। दिया बाती लगाने के बाद मुँह हाथ धोने से पहले ही मैंने बाल पे ऑयल कर लिया। ऑयलिंग इसलिए किया क्योंकि वैसे भी मुझे कल करना ही था, संडे को वैसे भी मुझे शैम्पू करना था और ऑयल तो करना ही था। वो तो वन ऑफ द रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि इतना डस्ट बालों में गया है, ऊपर से मैंने हेलमेट नहीं पहना है। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से बालों में डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बालों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। और लॉन्ग जर्नी था तो मैंने ऑयल किया। ऑयल करने के बाद फिर मुझे लगा कि क्योंकि आज धूप भी था और टैन का भी प्रॉब्लम होता है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा गोरी हूँ नहीं, बट फेस का और हेयर का ख्याल रखना और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसका जत्न लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब हम बहुत लॉन्ग जर्नी में गए हैं, जहाँ हमारे हेयर को भी नुकसान हुआ है, जहाँ हमारे फेस को भी नुकसान हुआ है। और तो फिर मैंने स्क्रब किया। किसी भी पैक लगाने से पहले, आप सबको पता है, स्क्रब करना पड़ता है। स्क्रब किया और फिर मैंने पैक लगा लिया। ये D10 पैक है, बहुत ज़्यादा टैन हुआ नहीं है, बट थोड़ा बहुत जितना भी है हुआ है। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, फिर भी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैंने ये पैक लगा लिया। पैक लगा के अभी मशीन अभी भी चल रहा है, लास्ट राउंड है, फिर मैं कपड़े भी बाहर दूँगी। उसके बाद डिनर बनाना है, देखती हूँ डिनर में क्या बनाती हूँ, कुछ सोचा नहीं है। और 2 घंटा जाने में, 2.5 घंटा, 3 घंटा पूरा नहीं बोलूँगी, 2 घंटे से ज़्यादा, 2 और 3 के बीच में जो है लगा जाने में और लगा आने में। 5 घंटा यहीं पकड़ लीजिए और घूमने में 2 घंटा।
7 घंटा 7 घंटा। तो अभी आयुष को उसके पापा ने फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया है। मैंने कहा आप प्लीज़ थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ बना दीजिए क्योंकि मुझे काम है, अभी मशीन के कपड़े भी मुझे बाहर सुखाने हैं, फिर आयुष के कुछ होमवर्क्स देखने हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा आज का डे। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हमेशा कुछ ना कुछ सोचा ही होता है। ये इतना दूर का जगह है कि अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करें तो इस जगह जाना पॉसिबल नहीं है। अंदर चला गया जैसे पहले से प्लानिंग ना करें तो इतने दूर जगह जाना पॉसिबल भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का, क्योंकि वहाँ जो देखने में मज़ा है वो कहीं ना कहीं रिलेट विथ क्लाइमेट्स ऑल्सो। मान लो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, रुक रहा है, मज़ा नहीं है। जैसे आज सनी ब्राइट मॉर्निंग था, डे था, उसमें हम आराम से घूम रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ रहा था। मतलब इस चीज़ को करने के बाद हमें कोई थकावट कुछ भी नहीं, हम आके आराम से अपना घर का काम कर रहे हैं। मुझ में उतना एनर्जी है कि मैं घर का काम की, फिर मैं डिनर भी बनाऊंगी। नहीं तो सुबह से लेके शाम तक अगर हम कहीं जर्नी करते हैं तो हमारे में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहता, बट मुझ में उतना एनर्जी है। तो गए अच्छा हुआ, क्योंकि बार बार ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूर का जर्नी है। तो ओवरऑल सारा दिन बहुत अच्छा था। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है या नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, बट इतना ज़रूर पता है कि जब शूट किया है तो आपको सब कुछ ही दिखाऊंगी, और दिखाया भी है। तो शायद 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करूँगी। एक ही में अगर हो जाता है 25-30 मिनट्स के अंदर अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, आप भी देखें और सोचें कि नेक्स्ट आप भी घूमने जाएंगे। और चलिए इसको सूखने में और 10 से 15 मिनट लगेगा। वैसे तो कोई भी पैक 10 मिनट या 15 मिनट ही रखना चाहिए। तो 10 से 15 मिनट लगेगा। तो सूख जाएगा तो फिर इसको क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और जेल लगा लूँगी। तो चलिए, कल का संडे का दिन है। कल इसके पापा का शाम को ड्यूटी है। तो कल कोशिश है कि जो पेंडिंग वर्क्स है, जैसे कि बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स है कि कल शूज़ एंड ऑल ये सब धोना है, क्योंकि धूप निकला है। और तुलसी का पौधा, तुलसी मैया को जो मैंने लगाया था वो तुलसी पौधा बहुत बड़ा हो रहा था, फिर सूख जा रहा था। आई डोंट नो वाई, मिट्टी चेंज करना पड़ेगा। कल इनको ये बोलना है कि तो आंगन का तुलसी फिर से लगाना है। तो कल का तो मैं आपको दिखाऊंगी, शूट करूंगी। तो बस यही है। अभी थोड़ा बहुत स्नैक्स खाएंगे। अभी 7 बज रहा है, स्नैक्स खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करूँगी। शॉर्टकट में ही डिनर बनाऊँगी। तो चलिए, अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ कल। बाय, गुड नाइट।